हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू शेड्यूलिंग। तो आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में मेन इसका क्राइटेरिया होता है प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस। मीन्स यहाँ पर हमको गिवन प्रायोरिटी यहाँ पे दी गई है सारे प्रोसेस की, उसके अकॉर्डिंग हमको सभी को एग्जीक्यूट कराना है। यहाँ पर इसका मोड गिवन है नॉन प्रिमिटिव। यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट यहाँ पे गिवन होगा, जैसे यहाँ पे दिया है लोअर वैल्यू इज हायर प्रायोरिटी। मतलब यहाँ पर जो गिवन यहाँ पे प्रायोरिटी है हमारे, उनमें से जिसकी वैल्यू लोअर है, मीन्स यहाँ पर देखेंगे तो 0 की सबसे लोअर है, फिर 1 2 3, तो 0 की सबसे हायर प्रायोरिटी होगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे रेडी के ऊपर कौन सा प्रोसेस है जो अभी अराइव होगा, क्योंकि जब तक कोई प्रोसेस रेडी के ऊपर नहीं आया है तब तक हम किसी को एग्जीक्यूट कराने नहीं भेज सकते उसकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखेंगे कि अभी तो हमारा सीपीयू आइडल है। टाइम देखेंगे तो P1 का है, लेकिन देखेंगे यहाँ पर कि P2 की प्रायोरिटी यहाँ पे ज्यादा हाई है। बट यहाँ पर जब तक कोई प्रोसेस रेडी के ऊपर अराइव नहीं होगा तब तक हम वहां पे एग्जीक्यूशन के लिए नहीं भेज सकते P2 को। तो सबसे पहले 0 टाइम पे हमारा जाएगा P1 अपना 5 बस टाइम लेकर के, जिसका प्रायोरिटी है 1। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि ये तो नॉन प्रिमिटिव वर्जन से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सबसे पहले P1 जाएगा और अपना पूरा का पूरा 5 टाइम ये कंप्लीट करेगा। मीन्स यहाँ P1 0 से 5 टाइम तक अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और यहाँ से हो जाएगा टर्मिनेट। नेक्स्ट, अब 5 टाइम तक तो और भी जो प्रोसेस है वो आ चुके हैं रेडी क्यू पे, जैसे कि P1 P2 आ चुका है, P3 आ चुका है, P4 आ चुका है। P1 टर्मिनेट हो चुका है, P2 आएगा अपना 5 बस टाइम लेकर के, जिसकी प्रायोरिटी है 0। P3 आएगा 3 बस टाइम लेकर के, जिसकी प्रायोरिटी है 2। वैसे ही P4 आएगा जिसका बर्स्ट टाइम है 4 और इसकी प्रायोरिटी है 3। तो यहाँ पर 3 प्रोसेस हमारे पास रेडी क्यू में गिवन है। अब P1 तो हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। नॉन प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट से अगर देखा जाए तो जो प्रोसेस आएगा अब वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करके यहाँ से टर्मिनेट होगा। अब देखा जाए तो यहाँ पे इन 3 प्रोसेस में हमारे सबसे हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस में P2 का सबसे हाई प्रायोरिटी है। तो यहाँ पर P2 जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए और अपना 5 टाइम वो एग्जीक्यूट करके यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। मीन्स 10 तक ये आगे प्रोसेस करेगा और यहाँ से हो जाएगा टर्मिनेट। नेक्स्ट आता है P3, ये 3 टाइम तक अपना प्रोसेस कंप्लीट करेगा, मीन्स 10 से 13 और यहाँ से होगा टर्मिनेट। नेक्स्ट प्रायोरिटी है P4 की, तो इसका यहाँ पर 4 है बस टाइम, ये 4 टाइम आगे जाएगा, मीन्स 13 से ये हो जाएगा 17। अब यहाँ से P4 भी हो जाएगा टर्मिनेट। तो अब प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि सारे प्रोसेस अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग शेड्यूल हुए हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि इसका कंप्लीशन टाइम क्या होगा। P1 का कंप्लीशन टाइम है हमारा 5, P2 का कंप्लीशन टाइम है 10, P3 का कंप्लीशन टाइम है 13 और P4 का कंप्लीशन टाइम है 17। यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम भी पूछा जाता है और वेटिंग टाइम भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका टर्न अराउंड टाइम अगर हम निकालें तो इसका फॉर्मूला ये होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। मीन्स 5 में से हमको 0 को माइनस करना है, मीन्स ये हो जाता है 5। 10 में से 1 माइनस करना है, ये होगा 9। 13 में से 2 माइनस करना है, ये होगा 11। 17 में 3 माइनस करना है, ये होगा 14। अब यहाँ पर वेटिंग टाइम भी पूछा जाता है, तो वेटिंग टाइम के लिए हमको टर्न अराउंड टाइम को माइनस करना है बर्स्ट टाइम से। मीन्स 5 माइनस 5 होगा 0, 9 माइनस 5 होगा 4, 11 माइनस 3 हो जाएगा ये 8 और 11 माइनस 4 होगा ये 10। अब यहाँ पर एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए हमको निकालना होगा, सबसे पहले जितने हमारे पास गिवन टर्न अराउंड टाइम है उनको हमको कैलकुलेट करना है। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 39। वैसे ही वेटिंग टाइम को हम कैलकुलेट करेंगे तो 22।
अब यहाँ पर एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए हमने जो यहाँ पे कैलकुलेट किया है 39, उसको हमको डिवाइड करना है जितने नंबर ऑफ हमारे प्रोसेस है, मीन्स 4 से। और वैसे ही यहाँ पे वेटिंग टाइम है, तो एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए हमको क्या करना है, जितने नंबर ऑफ हमने कैलकुलेट यहाँ पे किया है उसको हमको डिवाइड करना है नंबर ऑफ प्रोसेस से। ये कैलकुलेट करने से हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का, जहां पर हमको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना है, जिसको हमने नॉन प्रिमिटिव वर्जन से सॉल्व किया है। आगे हम इसका प्रिमिटिव वर्जन देखने वाले हैं, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिएगा। थैंक यू।